नमस्ते। विटामिन ई फैट सोल्यूबल विटामिन है, मतलब फैट में स्टोर किया जा सकता है। इसको टोकोफेरॉल भी कहते हैं। विटामिन सी की तरह ही अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करने का काम करता है। इसी तरह कोलाजन फॉर्मेशन में भी विटामिन ई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोलाजन फॉर्मेशन अपनी स्किन की हेल्थ अच्छी रखने में मदद करता है। अपनी स्किन पूरी बॉडी पे ही नहीं लेकिन सर पे भी होती है, तो अपनी स्कैल्प की हेल्थ भी नॉर्मल रखने के लिए, हेल्दी रखने का काम विटामिन ई करता है। विटामिन ई स्पर्म की क्वालिटी इम्प्रूव करने में मदद करता है, स्पर्म की हेल्थ अच्छी रखने में मदद करता है। जी हाँ, इसलिए स्टेरिलिटी के लिए विटामिन ई का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ब्लड वेसल्स जिनसे खून पास होता है, सर्कुलेशन अपने बॉडी में होता है, उनको वाइडन करने का काम विटामिन ई करता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो भी कवरिंग होती है, लेयर होती है, उनमें विटामिन ई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे जाने कि हमें विटामिन ई की कमी है? सबसे पहले जिनमें स्किन प्रॉब्लम्स होती है, बार बार स्किन की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, एक्ने, स्किन की क्वालिटी इन जनरल डल होती है, ग्लो नहीं करती स्किन, या फिर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्किन लाइट नहीं है या कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है, लेकिन स्किन रिलेटेड जो कंप्लेंट्स बार बार, हाइपर पिगमेंटेशन या ड्राई स्किन, डल स्किन जिसमें दिखाई देती है, उनमें विटामिन ई की कमी हो सकती है। दूसरी बात, हेयर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, बालों के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, स्कैल्प का स्ट्रेंथ या क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से हेयर लॉस अगर हो रहा है और ग्रेइंग अगर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो विटामिन ई की कमी हो सकती है। तो बालों की क्वालिटी से ज़्यादा अपनी स्कैल्प की स्ट्रेंथ, अपनी स्कैल्प की जो क्वालिटी है, उसमें ज़्यादा रोल विटामिन ई प्ले करता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इम्यूनिटी में विटामिन ई का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, उसी तरह अगर आप ज़्यादा बीमार होते हो, इम्यूनिटी आपकी अगर डाउन है, तो आप में विटामिन ई की कमी हो सकती है। विजन नॉर्मल रखने में विटामिन ई का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अगर आँखों के विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, दृष्टि के प्रॉब्लम्स हैं, तो विटामिन ई की कमी हो सकती है। मसल्स की हेल्थ में भी विटामिन ई का रोल है। तो अपने मसल्स अगर वीक हो रहे हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिखाई दे रही है, तो विटामिन ई की कमी हो सकती है। उसी तरह नर्व्स की स्ट्रेंथ अगर कम है, तो भी विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। तो अगर टिंगलिंग या नमनेस ज़्यादातर हो रहा है, तो विटामिन ई की कमी की वजह से हो सकता है। बादाम इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। तो अगर रोज़ हम 3 से 4 या 4 से 5 रात को भिगोए हुए बादाम सुबह उठकर खाएं, रोज़ खाएं, तो विटामिन ई का कोटा बहुत हद तक हम पूरा कर सकते हैं और उसके बाकी बेनिफिट्स भी हमें मिल सकते हैं। उसके अलावा सनफ्लावर सीड्स में विटामिन ई की मात्रा ज़्यादा रहती है। उसके अलावा स्पिनच या पालक आप खाने में रखिए। नट्स एंड सीड्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन ई। सो ग्राउंडनट्स खाने में रखिए, सीड्स खाने में रखिए, लाइक फ्लैक्स सीड्स। ये बेसिक चीज़ें अगर आप खाने में रखें, तो आपका विटामिन ई का रिक्वायरमेंट पूरा होता है। सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। सप्लीमेंट्स की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपके फिजिशियन आपको बोले कि आपको विटामिन ई ओरली उसकी टैबलेट्स लेनी पड़ेगी। तब तक आपको अपने आप से कोई टैबलेट्स नहीं लेनी है। तो आप जो हेयर ऑयल बनाते हैं, जो आप स्कैल्प पे लगाते हैं, तो उस हेयर ऑयल में 3 से 4 ड्रॉप अगर आप विटामिन ई के डालें, थोड़ा सा उसको वार्म करें, गर्म करें, और फिर उसको स्कैल्प पे मसाज करें हफ्ते में 1 या 2 बार, तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। आपका स्कैल्प स्ट्रॉन्ग होगा, हेयर की क्वालिटी और स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। उसी तरह बॉडी पे जो हम स्क्रब लगाते हैं या बॉडी पैक लगाते हैं, उसमें भी आप थोड़ा विटामिन ई का ऑयल 1 से 2 बूंद ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपकी अगर स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो जहाँ जहाँ एक्ने है, स्पेशली बैक और फेस पे, वहाँ आपको ये पैक लगाना टालना है।
अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट एनी वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड आई होप आप खुद का ख्याल रख रहे हैं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।